नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आयुष आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आपके सामने जो मैं क्वेश्चन लाया हूँ, हमसे कहा गया है कि आपको दो मेथड के थ्रू आउटपुट लाना है। क्वेश्चन क्या कहा गया है एक बार वो देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में कॉलम 3 है, जिसमें कि पहले कॉलम में डेट, सेकंड में जोन, थर्ड में सेल्स है। हमसे कहा गया है यहाँ पे इनिशियल डेट और लास्ट डेट हमें यहाँ पे दी गई है। इस डेट के बीच का हमें सम ऑफ सेल्स लाना है, जिसमें कि ये जो इनिशियल डेट और लास्ट डेट है, इसका डेटा भी इंक्लूड होना चाहिए। आप मुझे बताइए यहाँ पे हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम अपना आउटपुट निकाल सकें। आई होप आप सबको पता है, यहाँ पे हम सम इफ्स का यूज़ करने जा रहे हैं। सम इफ्स को चाहिए पहला सम रेंज, जो कि हमारे पास सेल्स है। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी उसका नेमिंग रेंज दे रखा है सेल्स वन। तो यहाँ पे मैं सेल्स वन जो कि हमारा सम रेंज हो गया। क्राइटेरिया रेंज हमारे पास डेट है, तो क्राइटेरिया रेंज जो वन है उसका भी मैंने नेमिंग रेंज डेट वन कर रखा है। आफ्टर दैट हमसे जो पूछा गया है क्राइटेरिया वन, क्या क्राइटेरिया वन में मैं डायरेक्ट इसको कर दूं। अगर मैं इसको कर देता हूं तो क्या होगा कि ये 1/1/2023, और अगर मैं लास्ट डेट को भी ऐसे ले लूंगा तो ये 1/1/2023 और 17/3/2023 का जो सेल्स रखा होगा उन दोनों का टोटल कर देगा। बट हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें इसके बीच का भी और इन डेट का भी हमें सम चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, डबल कोट्स में ग्रेटर देन इक्वल टू डबल कोट्स एंड ये वाली डेट इससे बड़ी हो जाए जो डेट है, इसके बराबर या इससे बड़ी। आफ्टर दैट क्राइटेरिया रेंज टू, अगेन डेट वन जो है हमने नेमिंग रेंज दे रखा है, और जो इसका क्राइटेरिया रहेगा वो मैं क्या कर रहा हूँ, डबल कोट्स में लेस देन इक्वल टू डबल कोट्स एंड ये जो हमारे पास लास्ट डेट है। क्या हुआ होगा देखिए, अब क्या हुआ होगा कि इस डेट से लेके इस डेट तक जो हमारे पास टोटल है वो आ चुका है। बट हमसे बोला गया है कि एटलीस्ट आपको दो मेथड यहाँ पे यूज़ करने हैं ये आउटपुट निकालने के लिए। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम प्रोडक्ट को हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं आउटपुट निकालने के लिए। देखते हैं कि सम प्रोडक्ट के थ्रू हम कैसे इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं सम प्रोडक्ट लगाने जा रहा हूँ। यहाँ पे हमसे मांग रहा है एरे वन। अगर मैं यहाँ पे इस पर डबल नेगेटिव कर देता हूँ तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा एक बार देखते हैं, और एक बार विदाउट इसको ना लगा के भी देखते हैं। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, हमसे बोला गया है एरे वन। एरे वन क्या है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ डेट, जो कि आपको पता है नेमिंग रेंज दे रखी है जो हमारा डेट का जो रेंज है उसको। ये ग्रेटर देन इक्वल है किसके, इसके। ये मैंने कर दिया क्लोज इनटू अगेन डेट, अब हो जाए ये लेस देन इक्वल टू ये, करेक्ट। एंड जो हमारे पास सेल्स की है ऑलरेडी हमने इसकी नेमिंग रेंज कर रखी है ये। अगर मैं अभी भी इसमें क्लिक करता हूं तो आंसर आ जाएगा। देखिए हुआ क्या है यहाँ पहले, ये देखिए जो जहां जहां पे उसे वैल्यूज लगी वहां वहां पे ट्रू आ चुका है। अदरवाइज देखेंगे आप तो फॉल्स भी एक जगह यहाँ पे आया हुआ है। तो इससे अगर मैं डबल नेगेटिव लगाता हूँ सम प्रोडक्ट में तो उससे क्या पड़ता है प्रभाव, एक बार देखते हैं। ये देखिए जहां जहां पे कंडीशन सही थी वहां वहां पे एक हो गया है, जहां पे नहीं है वहां पे जीरो हो गया है। ठीक है, अब ये देखिएगा एक बार, बड़ी अच्छी चीज है ये देखिए यहाँ पे अगर देखें तो एक दो तीन, मतलब तीन तक में तो एक एक है, लेकिन चौथे पे जीरो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आउटपुट है वो डेट का है ही नहीं, इसीलिए। सिमिलरली यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं, अभी अगर हम देखें इसे तो हमारे पास जो डेटा है ये देखिए ट्रू फॉल्स है। अगर मैं यहाँ इसके डबल नेगेटिव लगा देता हूँ तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो ट्रू फॉल्स है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू वन एंड जीरो। सो जस्ट गिव मी अ मिनट। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये सब जो है वन 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 आ चुके हैं, करेक्ट। अब एक बार चलते हैं, ये जो सेल्स है ये तो आपको पता ही है कि ऑलरेडी हमने सेल्स का जो है नेमिंग रेंज दे रखा था। देन एंटर, जो हमसे पूछा गया था कि दो मेथड के थ्रू आपको आउटपुट लाना है वो आ चुका है। एक बार हम इसे जस्टिफाई भी कर लेते हैं, क्या ये सही है, कुछ गलती तो नहीं कर रहे हम। सपोज कीजिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक तीन तक देख लेते हैं। बिल्कुल दोनों का आंसर करेक्ट है। एक बार यहाँ पे भी हम चेंजेस करके देखते हैं क्या चेंजेस हो रहे हैं।
जी 1 4 तक जैसे मुझे पता है ये मेरा डेटा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 27 2 से डेटा उठा रहा हूँ। बिल्कुल दोनों का जो सम आ रहा है बिल्कुल इक्वल आ रहा है, इट मीन्स जो हमने मेथड लगाया है वो करेक्ट है। आपके लिए भी मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है, प्लीज सोचिए इन दो मेथड के अलावा जो क्वेश्चन पूछा गया है क्या आप उसका आउटपुट ला सकते हैं फॉर्मूला या किसी फंक्शन के थ्रू। सो आई रिक्वेस्ट यू ट्राई योर कॉमन सेंस, यू विल गेट द आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।